Welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we will discuss about Standard 10th and Subject Science. Today's our topic is Refraction by Spherical Lenses. अब तक हमने मिरर के थ्रू होने वाले रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया. Now we will discuss about refraction by spherical lenses. What is lenses and what are uses of it and how it works we will discuss here. You might have seen watchmakers using a small magnifying glass to see tiny parts. हमने जो वॉच मेकर है, वॉच के साथ काम करने वाले जो ह्यूमन बींग्स है, उसको हमने मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ काम करते हुए देखा है. वो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके वॉच के अंदर रहे छोटे छोटे पार्ट्स को देखते हैं. हैव यू एवर टच्ड द सरफेस ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास विथ योर हैंड? आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास है उसकी सरफेस को अपने हाथों से कभी टच किया है? इज इट प्लेन सरफेस और कर्व्ड? और आपने अगर टच किया है तो आपको ये पता होगा कि ये जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है या छोटी सी कर्व्ड वाली सरफेस है. इज़ इट थिकर इन द मिडल और एट द एजेस? और वो बीच में ज़्यादा थिक है या एजेस के थ्रू? द ग्लास इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स and that by watchmakers are example of lenses. जो हमारे स्पेक्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो ग्लास का यूज़ होता है वो ग्लास और वॉच मेकर्स जो यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, तो वो लेंसेज के एग्जाम्पल है. नाउ व्हाट इज़ अ लेंस? लेंस क्या है? हाउ डज इट बेंड लाइट रेज? और वो लाइट रेज को कैसे बेंड करता है? वी शैल डिस्कस दिस इन दिस सेक्शन. वो बात हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं. अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस. एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल जो दोनों तरफ से बाउंड है, दोनों सरफेस से बाउंड है, ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल. उसकी दोनों जो सरफेस है वो स्फेरिकल है, तो वो जो मटीरियल है वो लेंस बनाता है. दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस. दो में से कोई एक जो सरफेस है वो लेंस की स्फेरिकल होगी, ये उसका मीनिंग है. इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन. कुछ जो लेंसेज होते हैं उसके अंदर कोई एक दूसरी जो सरफेस है वो प्लेन भी हो सकती है. अ लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स. Such a lens is called a double convex lens. कुछ लेंसेज ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर जो टू सरफेस है, दोनों सरफेस है वो बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ वो निकली हुई, बाहर की तरफ बेंड हुई ऐसी सरफेस हो, तो उस लेंस को बोलेंगे हम डबल कॉन्वेक्स लेंस. इट इज़ सिंपली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस. और उसको सिंपल लैंग्वेज में डबल कॉन्वेक्स लेंस ना बोलकर उसको सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है. इट इज़ थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस. और वो अपनी एज, बाहर की जो उसकी एज है उसकी कंपैरिजन में वो बीच में ज़्यादा थिक होती है. कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज एज शोन इन फिगर. हमें यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है वैसे ही कन्वेक्स लेंस है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करते हैं. Hence,
कन्वेक्स लेंसेज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज। और जो कन्वेक्स लेंस है वो लाइट को इकट्ठा करने का काम करते हैं, कन्वर्ज करने का काम करते हैं, इसलिए कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंसेज भी बोला जाता है। सिमिलरली अ डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स। वैसे ही अगर हमें बात करनी हो डबल कॉन्केव लेंस के बारे में, तो उसकी जो दोनों सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होगी। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं। इट इज़ थिकर एट द एजेस देन एट द मिडल, और वो मिडल के कंपैरिजन में एजेस के ऊपर ज़्यादा थिक होती है। सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रेज एज शोन इन फिगर, और ये जो लेंसेज है वो लाइट रेज को डाइवर्ज करते हैं। अ डबल कॉन्केव लेंस इज सिंपली कॉल्ड अ कॉन्केव लेंस, और डबल कॉन्केव लेंस को सिंपल लैंग्वेज में हम कॉन्केव लेंस भी बोलते हैं। अ लेंस आइदर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉन्केव लेंस हैज़ टू स्फेरिकल सरफेसेस। कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के पास दो स्फेरिकल सरफेस होती है। ईच ऑफ दिस सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, और ये दोनों सरफेस है वो कोई एक स्फीयर का पार्ट है। द सेंटर्स ऑफ दिस स्फीयर्स आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस। जैसा नोमेनक्लेचर हमने मिरर के थ्रू किया था वैसा ही हम लेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये जो सरफेसेस है वो जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल C, और जो लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल लेटर C का। सिंस देयर आर टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर वी मे रिप्रेजेंट देम एज C1 एंड C2। यहाँ पे हम दो सेंटर ऑफ कर्वेचर ले सकते हैं और उसको C1 और C2 हम बोलेंगे। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। और ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2 में से पास होने वाली इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, अगर एक लाइन हम इमेज कर ले तो इसमें से पास होने वाली जो लाइन है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी लाइन को बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज़ इट्स ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे जो सेंटर का पॉइंट है यहाँ इसको O से डिनोट किया है तो उसको हम बोलेंगे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंट बाय द लेटर O, और उसको हम जनरली O से रिप्रेजेंट करेंगे। अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस passes without suffering any deviation, और ऑप्टिकल सेंटर में से अगर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो वो लाइट है विदाउट एनी डेविएशन ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी। द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स एपर्चर, और जो डायामीटर है लेंस का वो सर्कुलर आउटलाइन उसे हम बोलेंगे स्फेरिकल लेंस के एपर्चर। We shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less than its radius of curvature and the two centers of curvature are equalized from the optical center O। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऐसे
लेंसेज के बारे में जहाँ उसकी जो एपर्चर है वो बहुत कम है कंपैरिजन में उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे। सच लेंसेज आर कॉल्ड थीन लेंसेज विथ स्मॉल एपर्चर्स, और इस टाइप के जो लेंसेज है उसको बोला जाता है थीन लेंसेज और स्मॉल एपर्चर वाले थीन लेंसेज। व्हाट हैपन्स व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन अ लेंस, उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे कि जब पैरेलल रेज है, लाइट के पैरेलल रेज जब इंसिडेंट होते हैं कोई भी लेंस की सरफेस के ऊपर, तो जो पूरी प्रोसेस है वो क्या होती है वो डिस्कस करने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। वो एक्टिविटी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।